So we start from explaining this line first. What is this line? The tragedy of life is not death, but what we let die inside of us while we live. ट्रेजडी का मतलब क्या होता है? ट्रेजडी का मतलब होता है दुखांत. तो कहते हैं ना कि ये ट्रेजडी हो गया उसके साथ. नहीं, तो ये कह रहा है कि ट्रेजडी ऑफ लाइफ जो है वो डेथ नहीं है कि आपकी मृत्यु हो गई. दैट इज़ नॉट द ट्रेजडी. ट्रेजडी ये होता है कि आप हर दिन जो आप जीते हो और उस जीने के दौरान जो आप मरते हो, है ना, हर मोमेंट अगर आप मर रहे हो, दुखी हो, दैट मीन्स यू आर डाइंग. अगर आप दुखी हो, खुश नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आप मर रहे हो. तो एवरी मोमेंट जो आप डाई कर रहे हो, ये ट्रेजडी है. दिस इज़ द ट्रेजडी. ये ट्रेजडी नहीं है कि एक दिन आदमी का मृत्यु हो गया. वो तो होना ही है, सत्य है, होगा ही. लेकिन हर दिन आप अपने लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बनाएं, ये चीज़ सीखना चाहिए. तो हर दिन आपके साथ ये ट्रेजडी नहीं होगी. ये मरने की ट्रेजडी जो हर मोमेंट आप मर रहे हो, दुखी हो. दुखी होना क्या हुआ? मरना हुआ एक तरह से. पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ है कि आप हैप्पी कैसे रहेंगे. आप पूरा जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? खुश होने का ही चक्कर है. तो इस हर पल के मौत से कैसे बचा जाए. एवरी मोमेंट जो आप डर रहे हो, मर रहे हो, वो जो ट्रेजडी है उससे कैसे निकलें. तो उसके लिए कुछ चीज़ आप समझिए जो आपको मदद करेगा कि आप हर दिन के ट्रेजडी से जो है अपने आप को निकाल सकें. तो पहला चीज़ है डिस्कवर योर कॉलिंग. कह रहा है कि व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप माई फादर सेड समथिंग टू मी आई विल नेवर फॉरगेट. जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिताजी ने कुछ ऐसी बातें कही जिसे मैं भूल नहीं सकता. क्या कहा उन्होंने? सन व्हेन यू वर बॉर्न यू क्राइड व्हाइल द वर्ल्ड रिजॉइस्ड. उन्होंने हमें बताया कि बेटा जब आपका जन्म हुआ था तो आप तो रो रहे थे, यू हैव बीन क्राइंग, बट पूरा संसार, घर परिवार सब जो है खुशियाँ मना रहा था. दे वर रिजॉइसिंग. So live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice. तो आपको अपनी ज़िंदगी इस तरह से जीनी चाहिए कि जब आप मरें तो पूरा दुनिया रोए लेकिन आपको आनंद मिले. You rejoice. कितना इम्पोर्टेंट बात बताया कि जब आपका जन्म हुआ, एट दैट टाइम द वर्ल्ड वॉज रिजॉइसिंग. संसार आनंद मना रहा था और आप रो रहे थे. तो इसीलिए आपको मरते वक्त इस तरह से कि आप ज़िंदगी जीजिए, इस तरह से अपने लाइफ को जीजिए कि आपके मरते वक्त लोग रोए लेकिन आप जो है आनंद में हो. तुमने इतना सारा चीज़ कर दिया, इतने खुश हो गए, इतना हैप्पीनेस अपने अंदर भर लिया कि आपको मरने का गम ही नहीं. ये कोशिश आप करो. उनके फादर ने ऐसा बताया. वी लिव इन एन एज व्हेन वी हैव फॉरगॉटन व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. हम लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, रह रहे हैं, जब हम लोग भूल गए हैं कि ज़िंदगी क्या है. अरे किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कहाँ जाना है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वी आर नॉट नोइंग. क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, यही पता नहीं है. भागे जा रहे हैं, ब्लाइंड रेस में चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना है ये पर्पस ही नहीं मालूम है. नहीं, तो वही कह रहा है कि वी लिव इन एन एज व्हेन वी हैव फॉरगॉटन व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. वी कैन ईजली पुट ए पर्सन ऑन द मून बट वी हैव ट्रबल वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट टू मीट ए न्यू नेबर. अब ये दुनिया हो गई है कि भैया आदमी को हम चाँद पर भेज सकते हैं, ये सुविधा हो गई हमारे पास, लेकिन बगल में एक पड़ोसी दुखी है तो उससे मिलने के लिए हम नहीं जा सकते. दिस इज़ द ट्रेजडी कि आपके बगल में एक इंसान दुखी है, आप उसका हालचाल नहीं पूछ रहे, आप उसको समझ नहीं रहे, और इधर आप चांद पर जो है सो आदमी भेजने के लिए तैयार है. ठीक है. वी कैन फायर ए मिसाइल अक्रॉस द वर्ल्ड विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी बट वी हैव ट्रबल कीपिंग ए डेट विथ आवर चिल्ड्रेन टू गो टू द लाइब्रेरी. कह रहा है कि हम लोग मिसाइल जो है फायर कर सकते हैं. कहाँ मिसाइल फायर करना है? पाकिस्तान पे फायर करना तो हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लाहौर पे टारगेट कर लेते हैं.
है ना, वो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अपने बच्चों को लाइब्रेरी ले जाएं, उनसे पढ़ने के लिए कहें, ये चीज़ हम लोग नहीं कर पाते। वी हैव ईमेल, फैक्स मशीन, डिजिटल फोन, so that we can stay connected, and yet we live in a time where human beings have never been less connected। कह रहा है कि आज का डेटा ऐसा हो गया कि हमारे पास ईमेल है, फैक्स मशीन है, डिजिटल फ़ोन है, सबसे हम कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन ऐसा समय आ गया कि आदमी आदमी के साथ कनेक्टेड नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी का हालचाल नहीं पूछ रहा है, फ़ोन पे लगा हुआ है, फेसबुक पे लगा हुआ है, नेट पे लगा हुआ है, जिसको जानता नहीं उससे बतिया रहा है ना, और जो बगल में है उससे लड़ाई कर रहा है। ये समय आ गया। वी हैव लॉस्ट टच विथ आवर ह्यूमैनिटी। तो क्या मतलब है इसका? मतलब जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमको आदमी कहा जाता है। आदमी क्यों कहा जाता है आपको? क्योंकि आपके अंदर विवेक है, ह्यूमन एलिमेंट। विवेक क्या होता है कि यू कैन बी हैप्पी विथ अदर पर्सन हैप्पीनेस, और यू कैन बी सैड इन अदर पर्सन सैडनेस। और आपके अंदर ये विवेक होना कि अगर कोई चीज़ आता है तो भैया, विवेक उसी को बोलते हैं कि हम सब आदमी बांट कर खाएं, तो उसको बोलेंगे ही इज़ ए विवेकशील पर्सन। विवेक है उसके अंदर। और जो ये भाई साहब के पास आ जाए तो अपना चलो भैया, इधर देखा उधर देखा, बोले डाल लिया मुँह, है ना, तो फिर कहेंगे यार तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। जब इतने सारे लोग हैं और तुमको कोई चीज़ मिला तो तुम्हारा विवेक क्या होना चाहिए कि सबको बांट के खाएं। ये विवेक जो है इंसान को इंसान बनाता है। अगर विवेक नहीं है तो आप जानवर हो। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल आप सही ढंग से करेंगे तो आप खुश रह सकते हैं। अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप बेवकूफ़ों की तरह कहेंगे। कोई कहेगा उसको मार दो तो मार दोगे, कोई कहेगा वहाँ अल्लाह कर दो तो कर दोगे। नहीं, तो वहाँ पर आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू थिंक योर कॉन्साइंस कि भैया ये बात सही है या गलत है, जो हमें कहा जा रहा है करने के लिए वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए। ये डिसीजन अगर आप नहीं ले पाएंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, विवेक का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप सुखी रहेंगे। तो ये बात हो गया कि वी हैव लॉस्ट टच विथ आवर ह्यूमैनिटी। आज के डेट में ये हो गया है, आदमी का जो आदमीपना है वही ख़त्म हो गया। वी हैव लॉस्ट टच विथ आवर पर्पस, वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट। हम लोग इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाँद पर तो हम चले गए, और ये बात हम नहीं सोच रहे हैं कि भैया हमारे बगल में जो इंसान है वो दुखी है, उसको हम खुश करने का नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम चाँद पर जाने का सोच रहे हैं। तो जो वेरी पर्पस है वही डिफीट हो गया। अब क्यों कर रहे हो ये सारा चीज़, चाँद सूरज दिस दैट क्यों कर रहे हो? यही ना कि आदमी का लाइफ प्रोस्पेरस हो जाए, आदमी को जानकारी मिल जाए आगे का भी, उससे हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए, यही सब पता करने के लिए। वो ठीक है, वो भी होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपका इमीडिएट नेबर जो है उसको आप दुखी रख के ये सब काम कर रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। एंड सो एज यू स्टार्ट दिस बुक आई रिस्पेक्टफुली आस्क यू, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। कह रहा है कि आप ये किताब जो पढ़ना शुरू करते हो तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा यही सवाल कि आपके मरने पर कौन रोएगा। हाउ मैनी लाइफ्स विल यू टच वाइल यू हैव द प्रिविलेज टू वॉक दिस प्लेनेट। कह रहा है जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपके अंदर ये प्रिविलेज है, यह आपका प्रिविलेज का मतलब ऐसा आप ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो। आप इस प्लेनेट पर जब तक हो, कितने लोगों के लाइफ को आपने टच किया है, कितने लोगों को आपने खुश किया है, कितने लोगों के दुख को समझा है, कितने लोगों के साथ तुम कंपैशनेट रहे हो। वही लोग रोएंगे जब तुम मरोगे, अदरवाइज कोई रोने वाला है नहीं, है ना। तो ये सवाल ये ऑथर पूछ रहा है कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई। अगर ये सवाल आप अपने आप से पूछोगे तो फिर आपके अंदर कंपैशन आ जाएगा कि सही कह रहा है, जीने का पर्पस क्या है। अगर हमने किसी को खुश नहीं किया तो क्यों जिया भाई। अगर हमारे मरने के बाद हमारे पीछे रोने वाला कोई नहीं है तो क्या मतलब है यार लाइफ का। आप सिर्फ अपना पेट पालते रहे और अपने में ही इन्वॉल्व रहे तो कुत्ता भी कर लेता है।
फिर अंतर क्या है आप में? आप इंसान हो तो इंसानियत दिखनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। आपको दुखों में दुखी हो जाना चाहिए था, दूसरों के दुखों में, तब इंसान, अदरवाइज तो है ही, एनिमल भी है। इवन एनिमल गेट सैड, दूसरे के दुख में एनिमल भी, वो भी शोक मनाते हैं, वो भी एक साथ बैठ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। कोई किसी का डेथ होता है, देखा है ना, सब एक साथ जमा हो जाते हैं, उनके अंदर भी ये टच है। ठीक है। वॉट इम्पेक्ट विल योर लाइफ हैव ऑन द जनरेशन दैट फॉलो यू, ये भी सोचना है कि आगे वाला जो जनरेशन है उसके लिए आपने क्या किया, जो आने वाला है फ्यूचर आपका, उनके लिए कुछ करके जा रहे हो, तभी तो कोई रोएगा आपके लिए, है। एंड व्हाट लीगेसी विल यू लीव बिहाइंड आफ्टर यू हैव टेकन योर लास्ट ब्रेथ, और अपने पीछे आपने क्या छोड़ा, क्या लीगेसी छोड़ा। जैसे आपके बड़े गुरु जी, सबसे गुरु जिनका देहांत हुआ, वो अपने पीछे एक लीगेसी तो छोड़ गए ना, कि ये सब चीज़ करना है, ये सब चीज़ फॉलो अप करना है। अपना इतना संस्था तो बना दिया उन्होंने FGS का, इतने सारे यूनिवर्सिटी तो ओपन कर दिए, इतने सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, वो लीगेसी उन्होंने छोड़ दिया। तो ये भी सोचना है आपको कि मरने से पहले क्या कुछ ऐसा किया आपने, जब आपने लास्ट ब्रेथ लिया उससे पहले कुछ इस तरह की चीज़ें की जिससे कोई रोए आपके मरने पर, हैं। One of the lesson I have learned in my own life is that if you don't act on life, life has a habit of acting on you. बड़ी अच्छी बात है ये। अगर आप एक्ट नहीं करोगे, अगर आप वर्क नहीं करोगे, अगर आप अपने कर्मा को नहीं करोगे, तो लाइफ जो है आप पर एक्ट करेगा। If you will not act, then life has a habit of acting on you. अगर आप नहीं करेंगे, आप सांप को देख रहे हैं यहाँ पर और आपने एक्ट नहीं किया, आपने उसको मारा नहीं या आपने उसको हटाया नहीं, you have not taken the action, then लाइफ आप पर एक्ट करेगा, वही आपको काट लेगी, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि जहाँ एक्शन लेना है तो लेना है, नहीं लेने का कोई मतलब नहीं है। इंडिसीजन में मत रहिए, ये मत सोचिए हम क्यों जाएं, दूसरा क्यों नहीं जाए। तो आप नहीं जाइएगा तो आप सफ़र कीजिएगा, आप नहीं उसको हटाइएगा, आप ही को काटेगा पहले। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि इफ़ यू डोंट एक्ट ऑन लाइफ, लाइफ हैज़ ए हैबिट ऑफ एक्टिंग ऑन यू, मतलब ज़िंदगी फिर आप एक्ट करेगा। पहले भी हम बता चुके हैं, यू डू नॉट फॉलो लाइफ, बताए थे ना, लाइफ फॉलोज यू, वही बात ये भी कह रहे हैं। आप जैसा बिहेव करोगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो, लाइफ आपको फॉलो करेगा। आप मुस्कुराओगे दूसरा मुस्कुराएगा, मतलब लाइफ हैज़ कम फॉलोड यू। आप नहीं मुस्कुराओगे, रोगे, तो फिर आप दूसरे से उम्मीद मत करो कि आपके सामने मुस्कुराएगा। लाइफ फॉलो करता है आपको, आप फॉलो नहीं करते लाइफ को। वही बात ये कह रहा है कि अगर आप एक्ट नहीं करोगे तो लाइफ एक्ट करेगा आपके ऊपर, ये ध्यान में रखिए। इसलिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अपना कर्मा करना पड़ेगा। द डेज स्लीप इनटू वीक, वीक स्लीप इनटू मंथ, एंड द मंथ स्लीप इनटू द ईयर। अरे भाई, दिन तो बीतते ही जा रहे हैं, दिन सप्ताह में बदल जाता है, सप्ताह महीना में बदल जाता है और महीना साल में बदल जाता है। Pretty soon it is all over and you are left with nothing more than a heart filled with regret over a life half lived. और ये ऐसे ही समय बीतता जाएगा और उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आपके पास क्या होगा? सिर्फ रिग्रेट कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हम वो कर लेते, हम ये कर लेते। इसीलिए आप करते जाइए, ये मत सोचिए कल करेंगे परसों करेंगे, क्योंकि दिन तो सप्ताह में बीत जाएगा, सप्ताह महीनों में बीत जाएगा और महीना साल में बीत जाएगा, और ऐसे ऐसे करके आपकी आधी ज़िंदगी निकल जाएगी। आप यही सोचते रहोगे कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। रिग्रेट सिर्फ आपके दिमाग में आएगा। ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज आस्क्ड ऑन हिज डेथ बेड, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू कुड लिव योर लाइफ ओवर अगेन। जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नाम सुना है ना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का? ही वॉज ए राइटर, ही वॉज ए mathematician, he was a philosopher, many things in one.
तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हालांकि उनको राइटर के रूप में जाना जाता है, जब उससे पूछा गया ये चीज़, जब वो मृत्युशैया पर पड़े थे कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू कुड लिव योर लाइफ ओवर अगेन, अगर आपको ये ज़िंदगी फिर से दोबारा मिल जाए जीने के लिए तो आप क्या करोगे? ही रिफ्लेक्टेड देन रिप्लाइड विथ ए डीप साई, आई वुड लाइक टू बी ए पर्सन आई कुड हैव बीन बट नेवर वाज। कह रहा है, उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं वो व्यक्ति बनना चाहूँगा जो मुझे बनना चाहिए था और जो मैं कभी नहीं बना, वो बनना चाहूँगा। आई हैव रिटन दिस बुक सो दैट दिस विल नेवर हैपन टू यू। ठीक है, कह रहा है कि हमने ये बुक इसलिए लिखा है कि ये बात आपको फिर से आपके साथ ये बात ना हो। ठीक है। एज ए प्रोफेशनल स्पीकर आई स्पेंड मच ऑफ माई वर्क लाइफ डिलीवरिंग की नोट एड्रेसेज एट कॉन्फ्रेंसेज अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। अभी ऑथर बता रहे हैं कि प्रोफेशनल स्पीकर के रूप में उन्होंने बहुत सारा जो है की नोट लेक्चर दिया अमेरिका में। फ्लाइंग फ्रॉम सिटी टू सिटी, शेयरिंग माई इंसाइट ऑन लीडरशिप इन बिजनेस एंड इन लाइफ विथ मैनी डिफरेंट पीपल। कई लोगों के साथ हमारा जो इंटरेक्शन हुआ उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। Though they all come from diverse walk of life, their question invariably center on the same thing these days: how can I find greater meaning in my life? अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जगह की बातें थी सब जगह, लेकिन मेन फोकस क्या था? मेन फोकस यही था कि भैया हम अपने ज़िंदगी को एक मतलब कैसे दें। How can I find greater meaning in my life? How can I make a lasting contribution through my work? किस तरह से मैं अपने कामों के द्वारा एक कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। अब FGS का हम सफाई कर रहे हैं मान लीजिए, तो आई एम कंट्रीब्यूटिंग, है ना। तो आपको अगर ये सोचना चाहिए कि हमारा लाइफ मोर मीनिंगफुल कैसे होगा, जब हम कुछ ऐसा करेंगे तभी उसका मतलब होगा, या ज़्यादा मतलब तभी उसका निकलेगा। हाँ भाई, नींद आ रही तुमको? किताब शुरू कर देंगे पढ़ाना, फिर नींद आएगी, है ना। हाँ, कंट्रीब्यूशन मतलब हम कुछ ऐसा करें जिससे समाज को कुछ फ़ायदा हो, हमारे बगल वाले को कुछ फ़ायदा हो, हमारी संस्था को कोई फ़ायदा हो, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। एंड हाउ कैन आई सिंपली शो दैट आई कैन एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ बिफोर इट इज़ टू लेट। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आप ज़िंदगी की जो जर्नी है उसको एंजॉय करोगे। माई आंसर ऑलवेज बिगिन द सेम वे, फाइंड योर कॉलिंग। आई बिलीव वी ऑल हैव ए स्पेशल टैलेंट दैट आर जस्ट वेटिंग टू बी इंगेज्ड इन ए वर्दी परस्यूट। कह रहा हर आदमी के पास जो है एक खास टैलेंट है, आपको पहचानना है। फाइंड योर कॉलिंग, क्या है, क्या है पॉजिटिव चीज़, जैसे इसके अंदर है, क्या है, इज़ वेरी लेबोरियस, हार्ड लेबर कर सकता है, फोकस्ड हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है। तो अपने कॉलिंग को पहचानो। तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती होगी कि तुम इसलिए बने हो, उसको देखोगे, सोचोगे तो वो सुनाई देगा। ठीक है। आई बिलीव वी ऑल हैव ए स्पेशल टैलेंट दैट आर जस्ट वेटिंग टू बी इंगेज्ड इन ए वर्दी परस्यूट। अब ये लेखक कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हर आदमी के पास एक स्पेशल टैलेंट है, उस टैलेंट को कैसे इंगेज किया जाए ये देखना है। अब उस दिन पहचान लिया ना इसको, उन लोगों ने जो गेस्ट लोग आए हुए थे सबसे पहले इसी को पहचाना सबने, इसी के बारे में वहाँ क्वेरी मैंने कहा था कि नहीं कहा था, क्योंकि वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे इससे, इसका चेहरा ही ऐसा है। किसी को नहीं बुलाया लेकिन इसको बुलाया ना। क्या पूछा उन्होंने? ये तुम्हारा भाई है, कुछ ऐसा ही पूछा ना। और सबकी नज़र इसकी तरफ थी, ठीक ही नहीं नज़र, कि नॉर्थ कोरिया का ये कहाँ से आ गया भाई, क्या नाम है इसका? हाँ भाई सर। अच्छा, वी आर ऑल हियर फॉर सम यूनिक पर्पस। हर आदमी यहाँ पर कुछ उद्देश्य से आए हैं, कुछ पर्पस है जो बुद्धा आप लोगों से करवाना चाहते हैं। हर किसी से कुछ न कुछ काम वो करवाना चाहते हैं, यूनिक पर्पस है। वो काम के लिए सिर्फ आप ही हैं
गाने के लिए म्यूजिकल मैन ही है, दूसरा कोई नहीं है। खास पर्पज से भेजा गया है आपको। आपको समझना है इस बात को कि कौन सा पर्पज से भेजा है उन्होंने। सम नोबल ऑब्जेक्टिव दैट विल अलाउ अस टू मैनिफेस्ट आवर हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल वाइल वी एट द सेम पॉइंट। अब ये देखना है कि भैया जो हमारा जो क्वालिटी है उसको हम मैनिफेस्ट कैसे करें, बढ़ाएं कैसे। अब हमारे अंदर अगर पढ़ाने की क्वालिटी है तो हम उसको कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे डे बाई डे डेवलप करें। अगर हम चाहें तो अपने आप को कन्फाइन कर सकते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा करके छुट्टी कर लेंगे, टेक्स्ट पढ़ा देंगे, ग्रामर बता देंगे, हो गया मेरा काम ख़त्म, कर सकते हैं ना हम। लेकिन वो मैनिफेस्टेशन नहीं है, हमें भी अपना दायरा बढ़ाना है। अगर हम बच्चों को नया से नया चीज़ दें तो वह चीज़ देना मैनिफेस्टेशन हुआ। बच्चों का ही मैनिफेस्टेशन नहीं, मेरा भी मैनिफेस्टेशन हुआ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। और अगर हम वही कन्फाइन कर लें, भैया ये चैप्टर है, करा देते हैं। 2 महीना का काम है, साल भर का काम भी नहीं है, 2 महीने का काम है, करवा दो, ख़त्म। लेकिन उसमें आपको आनंद मिलेगा कि हमें नहीं मिलता है, हमें नहीं मिलता, हमें ये नहीं। मैं टेक्स्ट बुक से कभी कंसर्न ही नहीं रहा कि टेक्स्ट बुक पढ़ा के ओके कर दें, वो नहीं। मैं चाहता हूँ बच्चों के अंदर जो है पूरा का पूरा जो है एक होलसम एटीट्यूड डेवलप करें, सोचने की अपनी शक्ति हो उनकी, वो नए नज़रिए से दुनिया को देखें। लिटरेचर पढ़ने का मतलब ये है कि अगर अदर एंगल से जैसे दुनिया देखता है लोग, वैसे आप मत देखो यार। आप लिटरेचर वाले हो, आप इमेजिनेशन वाले हो, आप ब्यूटी लॉ, आप अपने परसेप्शन को इस तरह से रखो कि सुंदरता आप नज़र आए। हर आदमी एक लेमैन जिस तरह से किसी चीज़ को देखता है उस तरह से तुम मत देखो। क्यों? क्योंकि तुम लिटरेचर के आदमी हो, तुम्हारे अंदर एक हेल्दी एटीट्यूड होना चाहिए। तो अगर हम वो कर रहे हैं, अगर हमने ये स्पिरिचुअलिटी पर आपका डिस्कोर्स किया, तो क्या कर रहे हैं हम अपना भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हमारा जो पोटेंशियल है हम उसको भी बढ़ा रहे हैं और आपका भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप भी इन चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं। ये चीज़ तो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होता है, उसको कैसे मैनिफेस्ट करे, कैसे बढ़ाए। आप जैसे उसके अंदर म्यूजिक का ही चीज़ है तो म्यूजिक को इन्वेस्ट करें, इसके अंदर लिखने का चीज़ है तो लिखने का ये करे, इसके अंदर जो है जो इज़ वेरी गुड क्या कहते हैं लेबोरियस तबला है, और अदर चीज़ में भी खाना भी अच्छा है उसमें। तो जो चीज़ करता है, ये तबला ही बजाता है या मान लीजिए सब्जी ही बनाता है, उसको उतना इंटरेस्ट के साथ बनाए, उसमें एक नया मैनिफेस्टेशन लाए कि उसमें अपने आप ब्यूटी आ जाए। बस बन गया तो उसके बाद उसकी खुशबू जो है पूरा FGS में फैल जाए, फिर हम भाग के टीचर रूम से जाएं वहाँ पर, भाई किसने बनाया है ना। तो ये चीज़ आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए। जो चीज़ आपका है ये आप ही का है, दूसरे का नहीं है, ये आपका चीज़ है। कोई सफाई में बहुत बढ़िया होता है, कोई है ना, कोई म्यूज़िक में बहुत बढ़िया होता है। पहचानना है कि हमको क्या करना है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं। अगर ये सफाई भी अच्छे तरीके से करता है तो ही इज़ डूइंग ए गुड जॉब। बात समझ रहे हैं? उसमें भी आपको तसल्ली मिलेगी, उसमें भी खुशियाँ मिलेगी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। काम कैसे करते हो ये आपको छोटा, ये आपको बड़ा बना देगा। ठीक है। फाइंडिंग योर कॉलिंग डज नॉट मीन यू मस्ट लीव द जॉब यू हैव। अब ये आप कॉलिंग पता करने के लिए कि मेरा क्या है, मेरे अंदर क्या है पॉसिबिलिटीज़, ये पता करने के लिए अभी जो आपका काम है वो आप छोड़ दोगे, ये नहीं होता। आप काम करते रहिए, आपका कॉलिंग भी पता चल जाएगा कि आपकी क्वालिटी क्या है। ये नहीं कि अब हम खोज रहे हैं बैठ के यार हमारे अंदर क्या है। अरे वो आपके अंदर क्या है वो भी तभी पता चलेगा जब वर्क करते रहोगे, आप एक्शन में रहोगे, तभी आपको ये पता चलेगा। यू डोंट हैव टू स्टॉप फॉर दैट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इट सिंपली मीन्स यू नीड टू ब्रिंग मोर ऑफ योर सेल्फ इन टू योर वर्क एंड फोकस ऑन द थिंग यू डू बेस्ट। इसका मतलब ये है कि काम करते रहिए और उस काम करने में आपका जो है उसका बेस्ट दीजिए, फोकस्ड होके कीजिए। ये हुआ, आपको ये काम दिया गया करने के लिए तो ये काम फोकस्ड होके करिए, उसी में आपका वो जो प्लस पॉइंट है वो भी आ जाएगा। ये नहीं है कि आप ये बंद करके आप खोजिए कि मेरे अंदर प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट तो तब पता चलेगा जब कोई काम करोगे, तब तो काम ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा क्या चीज़ प्लस है क्या है माइनस है ना। सो यू नीड टू ब्रिंग मोर ऑफ योर सेल्फ इन टू योर वर्क एंड फोकस ऑन द थिंग यू डू बेस्ट। इट मीन्स
You have to stop waiting for other people to make the changes you desire. आपको इसका मतलब ये हुआ कि you have to stop waiting. अब दूसरे आदमी के लिए इंतजार मत करो क्या आप में ये परिवर्तन वो ला देंगे, फलाना आदमी आएंगे तो ये ला देंगे, ये सिखा देंगे, ये कर देंगे, इसका इंतजार मत करिए, आप करते जाइए. एज महात्मा गांधी नोटेड, बी द चेंज दैट यू विश टू सी मोस्ट इन योर वर्ल्ड. अब वही बन जाओ ना जो आप दूसरे में देखना चाहते हो. आप चाहते कि भाई चेंगचू ऐसा होता, चेंगचू ऐसे बोलता, चेंगचू ऐसे झगड़ा नहीं करता, आप सोच रहे हो ना, तो आप वही बन जाओ जैसा आप उसमें देखना चाहते हो, आप भी बन जाओ इससे. बात समझ रहे हैं. तो महात्मा गांधी ने ये बात कहा था कि बी द चेंज दैट यू विश टू सी मोस्ट इन योर वर्ल्ड. आप अपने संसार में आप चाहते हो कि अरे यार ये ठीक ढंग से नहीं हुआ, ये इस तरह से होता, ये इस तरह से किया जाना चाहिए. हर चीज़ में आप क्वेश्चन करते हो, हर चीज़ में आप पॉइंट आउट करते हो, हर चीज़ में आप दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करते हो ना. आप जो चीज़ दूसरों में देखना चाहते हो खुद में ले आओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व. आप चाहते हो कि वो ऐसा बिहेव ना करें, तो हम अपने में ले आते हैं कि हम वैसा बिहेव नहीं करेंगे. तो महात्मा गांधी ने ये बात कहा कि पहले वो चीज़ अपने में ले आओ ना, जो दुनिया में तुम चाहते हो, देखते हो कि ये होना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो ये तो ताइवान बन जाता इंडिया, ऐसा होता तो जापान बन जाता इंडिया, ऐसा तुम सोचते हो कि ऐसा होता तो ये हो जाता. तो फिर वही चीज़ अपने में ले आओ ना, जो चेंज तुम दुनिया में देखना चाहते हो अपने में ले आओ. उससे अगर इस तरह से सब करने लगे तो पूरा दुनिया चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी. तो ये चीज़ महात्मा गांधी ने कहा था कि वंस यू डू योर लाइफ विल चेंज. अगर इस तरह से जो चीज़ आप लाना चाहते हो दुनिया में चेंज, वही चीज़ अपने में अगर आप ले आते हो तो इससे आपकी दुनिया बदल जाएगी. ठीक है, ये जो है इसी लेक्चर का सार था, है ना.